तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण है। इसको मैंने नंबरिंग कर दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला समीकरण और ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। इसको हम लोग सीखने वाले कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल मैं एकदम आपको बिल्कुल बेसिक वाला तरीका बताने वाला हूं, जिसको आप सीखने के बाद कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूं। दूसरी चीज, ये जो आप समीकरण देख रहे हो ना, इसको फिर से सॉल्व करने के लिए आपके पास चार विधियां होती है। कितनी विधियां होती है? चार विधि। पहला जो आपका विधि होता है वो आपका ग्राफ विधि होता है। ठीक है, पहला आपका कौन सा विधि होता है? ग्राफ विधि। ठीक है, और ग्राफ विधि तो आपका एकदम 100% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। 100% आपका जो 5 नंबर का जो एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता है, यानी कि ग्राफ विधि से अगर आपको जो समीकरण को सोल्व करने के लिए नहीं आता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, आप जाकर के उसको देख लेना। ठीक है, दूसरा जो विधि हमारे पे जो होता है वो आपको होता है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, जो कि आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, और तीसरा जो आपका होता है वो आपका होता है विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आपका जो चौथा होता है आपका ब्रज गुणन विधि होता है। कौन सा विधि? ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो टोटल दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमारे पास सॉल्व करने के लिए चार विधियां। पहला आपका बेसिक वाला ग्राफ विधि हो गया, प्रतिस्थापन, विलोपन, उसके बाद आपका ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को आप इनमें से चारों में से किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बोला है कि नहीं, मुझे इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है, तो आप प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करोगे, नहीं तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपका 2 नंबर मिलेगा, या फिर आपका 1 नंबर मिलेगा। ज्यादा वो इस तरीके का टीचर रहेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं देंगे, क्योंकि वहां पे आपका बोला गया प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहां पर बात करते हैं कि इस दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। एकदम बहुत ही बेसिक लेवल से मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए एकदम बिल्कुल ध्यान से जो वीडियोस को देखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम, आपके पास दो समीकरण तो रहेगा ही रहेगा, तो यहां पर आपको क्या करना है कि दोनों समीकरण को आपका नंबरिंग कर लेना है। जैसे इस तरीके से मैंने किया ना, ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ओके, इतना तो आप कर लोगे। नंबरिंग करने के बाद अब देखना, दोनों समीकरण में से देखिए आपका दो दो चर है। यहां पे देखिए चर किसको बोलते हैं? ये आपका एक्स है, बाई है, एक्स है, बाई है। दो चर आपको दिख रहा है ना? ओके, अब यहां पे हम लोग को करना क्या होता है कि दोनों में से किसी एक समीकरण को पकड़ लीजिए। दोनों में से किसी एक समीकरण को पकड़ लीजिए। अब आप बोलोगे कि भैया कौन सा समीकरण को पकड़ेंगे? देखिए, हमारा काम क्या होता है कि दोनों समीकरण में से जो हमारा चर है ना, एक्स और बाई, तो ये तो दोनों समीकरण में अभी मैंने आपको दिखाया, तो इन दोनों समीकरण में से जो हमारा चर है उसको अलग करना होता है। ठीक है, यानी कि सबसे अलग। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पे देखिए, इस एक्स के बगल में आपका 3 है, इस बाई के बगल में 4 है, इसके बगल में 2 है, इसके बगल में आपका -2 है। ठीक है, बिल्कुल। तो हमको ना एकदम सबसे अलग चाहिए, यानी कि बराबर के एक साइड में हमको या तो एक्स चाहिए या तो हमको बाई चाहिए। ठीक है, यानी कि बिल्कुल एकदम आपको चर को अलग करना है। अब यहां पर आप दोनों में से कोई भी समीकरण को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सुटेबल लगता है कि हम दूसरा वाला समीकरण में से एक्स या बाई को अलग कर देंगे, तो दूसरा वाला ही समीकरण लेना। और अगर आपको लगता है कि पहला वाला समीकरण से आप एक्स या बाई को फिर अलग कर दोगे, तो आप पहला वाला ही समीकरण लेना। ठीक है, तो बेसिकली यहां तो मुझे दिख रहा है कि एक्स और बाई दोनों में तो उसी तरीके से लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम पकड़ लेते हैं समीकरण नंबर पहला। ठीक है, तो यहां पर आपको लिख देना है एक बार कि समीकरण नंबर फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो एक बार प्यारे जो आप लोग समीकरण नंबर फर्स्ट को लिख दीजिए। तो हमारा कितना है? 3x प्लस आपका 4y बराबर में आपका 10 है। यही आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है ना? चलो ठीक है, अब यहां से आपको सोचना पड़ेगा कि हमको किसको अलग करना है। आप x को अलग करना चाहते हो या फिर आपका y को अलग करना चाहते हो? किसी को तो जरूर अलग करोगे। तो जैसे सपोज करो कि यहां पर मैंने सोचा कि हम x को अलग करना चाहते हैं, तो अगर हम x को अलग करना चाहते हैं तो बाकी की चीजों को उधर फेंकना पड़ेगा। यानी कि यहां पर हमारा कितना हो जाएगा? 3x बराबर, इसको उधर फेंक दीजिए, यानी कि 10 माइनस का आपका 4y हो जाएगा। ठीक है, ओके। और अभी भी देखो आपका x पूरी तरीके से आपका अलग नहीं हुआ है, अभी भी x के साथ आपका 3 गुना में है। तो अभी इस 3 को भी उधर हम ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? x बराबर जो हमारा होगा वो आपका कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4y, अब बराबर में आपका हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्या ये हमारा x बराबर अकेले हुआ था? हाँ, अब बोलोगे कि हाँ भैया, यहां पर हमारा जो x है वो बिल्कुल अब अकेले हो गया, बिल्कुल इसको जो हमने क्या कर दिया? अकेले कर दिया। ठीक है, यानी कि एकदम बिल्कुल साइड में कर दिया। तो इसी तरीके से आपको करना। अगर कोई बच्चा सोचता है कि यहां से यह जो हमारा समीकरण है इसमें से हम बाई बराबर अलग करेंगे, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल आप बाई बराबर भी अलग कर सकते हो। इस साइड आपको बाई रखना था और बाकी की चीजों को उधर फेंकते जाइए। ठीक है, तो आपका बाई बराबर मिलेगा। ठीक है, ओके। तो या तो आप एक्स को अलग करोगे या तो फिर आप बाई को अलग करोगे। ठीक है, इतना करने के बाद इसको आपको बोल देना है समीकरण नंबर थर्ड। कौन सा समीकरण बोलना है? समीकरण नंबर आपको थर्ड बोलना है। ठीक है, अब सुनिए, यहां के बाद अगर आपको एक चीज समझ में आ गया तो समझो कि क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, अदरवाइज आपसे गलती होती रहेगा। यहां पर देखिए, दोनों समीकरण में से हमने एक समीकरण को सेलेक्ट किया, तो हमने सेलेक्ट किया समीकरण नंबर फर्स्ट को। यहां से हमने एक्स का बराबर जो अलग कर लिया, एक्स बराबर अलग कर लिया, कोई बच्चा बाई बराबर भी अलग कर सकता है। अलग करने के बाद उसको बोलना आपका समीकरण नंबर थर्ड। ठीक है, अब सुनिए बहुत ध्यान से। अब प्यारे जो आपको
करना क्या है कि जिस समीकरण से आपने x बराबर या फिर आप y बराबर निकाले हैं, तो हमने तो निकाला था समीकरण नंबर फर्स्ट से, ठीक है। तो ये जो x बराबर वैल्यू है ना, इसको हम जाकर के रखेंगे सेकेंड में। किस में जाकर के रखेंगे? सेकेंड में। आप बोलोगे कि भैया फर्स्ट में क्यों नहीं रख रहे हो? फर्स्ट में आपको नहीं रखना है क्योंकि फर्स्ट से ही हम इसको निकाले हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा सेकेंड से इसको निकाला होता तो वो किस में जाकर के रखता? फर्स्ट में। यानी कि जिस वाले समीकरण से आप वैल्यू निकालोगे ना यहाँ पे x बराबर या फिर y बराबर, उसमें एकदम बिल्कुल भी नहीं रखना, उसके अपोजिट वाला में रखना है। तो हमने यहाँ पे निकाला था फर्स्ट से, तो इसीलिए हमने इसको x बराबर जाकर के कहां रखेंगे? तो सेकंड में जाकर के रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा कि x का मान किस में रखने पर? x का मान समीकरण किस में रखोगे? समीकरण सेकंड में रखेंगे क्योंकि ये जो हमने निकाला है फर्स्ट से निकाला, ठीक है। समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, ठीक है। तब एक बार आप क्या करिए कि पहला जो आपका समीकरण, मतलब जो दूसरा आपका समीकरण है ना, उसके एक बार लिख दीजिए। दूसरा समीकरण हमारा कितना था? दूसरा समीकरण हमारा 2x माइनस का आपका 2y बराबर में आपका 2, यही है ना। चलो ठीक है। अब यार जो x के जगह पे हम कितना रखेंगे? इतना रखेंगे x के जगह पे, तो रख दीजिए। x के जगह पे रखेंगे 10 माइनस 4y बटा में 3, 2 हो गया। 10 माइनस 4y बटा में आपका 3 हो गया, ठीक है। और ये आपका माइनस का 2y बराबर हो गया कितना? 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से एलसीएम वगैरह कर लीजिए, उसके बाद आपके पास आंसर ही मिलेगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 10 दूनी आपका 20 हो गया, माइनस में आपका 4 दूनी 8y हो गया, बटा में आपका 3 और माइनस में आपका 2y हो गया, ठीक है, बराबर में आपका 2। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो फटाफट यहाँ से हम एलसीएम करेंगे तो 3 हो गया। तो ये आपका हो गया 20 माइनस का 8y माइनस 3 दूनी 6y हो गया, ठीक है। और बराबर में आपका 2, गुना कर दीजिए इसको फटाफट से, तो आपका कितना जाएगा? 20। 8 में से 6 तो घटा दीजिए फटाफट से, तो 8 है जो कितना जाएगा? माइनस का आपका 14y हो जाएगा। तो माइनस का 14y बराबर में आपका 3 दूनी 6 हो गया। इसको उधर ले जाइए, इसको इधर लेकर के आइए, ठीक है। तो 20 में से आपका देखिए 6 घटेगा, बराबर में आपका जाएगा 14y, ठीक है। अब देखिए 20 में से 6 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? आपका 14 हो जाएगा, बराबर में आपका कितना? 14y हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली y बराबर कितना होगा? 14 बटा में आपका 14 होगा, यानी कि बराबर में आपको मिलेगा 1। y बराबर कितना हो गया? 1 हो गया ना। अब देखिए अब आपको क्या करना है, अगर आपको y बराबर 1 आ गया तो यहां से आपको एक आंसर आ ही जाएगा, हमेशा आ जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को आपको तीसरा वाला समीकरण में जाकर के डाल देना है। यहां से x निकले या फिर y निकले, जो भी निकले आपको तीसरा वाला में ही हमेशा जाकर के डालना है, ठीक है। क्योंकि यहां से आपको x निकलेगा, जैसे यहां से अगर आपने y निकाला तो यहां से आपको x निकलेगा, और अगर यहां से अगर आपने x निकाला तो यहां पर से आपको y निकलेगा। दैट्स इट। तो देखिए यहां से हम रखेंगे y बराबर 1 इसमें, यानी कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे। y का मान किस में रखने पर? समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो ठीक है। सबसे पहली बात सॉरी फर्स्ट नहीं, सॉरी थर्ड में रखने पर, ठीक है। किस में रखने पर? थर्ड में रखने पर। तो थर्ड वाला एक बार लिख दीजिए, कितना है? x बराबर कितना दिया हुआ आपका? 10 माइनस का 4y बटा में आपका कितना दिया हुआ था? 3 दिया हुआ, ठीक है। अब y के जगह पे हम कितना रख देते हैं? तो y के जगह पे हम कितना रखेंगे? तो y के जगह पे 1 रखेंगे, ठीक है। अब देखो कितना हो गया? 10 माइनस आपका 4 हो गया, बटा में आपका 3, तो 10 में से 4 गया 6 हो गया, बटा में 3 दूनी बराबर कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। यहां से फाइनली लिख देंगे कि अतः x बराबर कितना आया? x बराबर आपका जो 2 आया एंड y बराबर आपका कितना आया? 1 आया, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको लास्ट में लिख भी देना है, नहीं तो जो यहाँ पे कॉपी जांचेंगे ना उनको एकदम लास्ट में आपको दिखना चाहिए कि हाँ आप जो उसका आंसर एकदम एग्जैक्टली निकाल करके दे दिए हो, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि प्यारे जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से और बेसिक लेवल से समझा दिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, आप दिए गए समीकरण को सबसे पहली बात आप जो 1 और 2 कर दोगे, ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो हम लोग क्या करते हैं कि अगर प्रतिस्थापन विधि से अगर सोल्व करना रहेगा तो दोनों समीकरण में से या तो x या y को आप अलग करोगे, ठीक है। तो हमने कर दिया समीकरण फर्स्ट से x बराबर अलग, ठीक है। तो x बराबर अगर हमने अलग करा तो उसके बाद हमने x को किस में रखना है? तो जिससे हम निकालेंगे उसमें नहीं रखना, उसके दूसरा वाला में रखना, ठीक है। तो x का वैल्यू हम निकाले थे फर्स्ट से, तो हम रखेंगे दूसरा वाला में, उसके बाद आपको कैलकुलेशन कर देना है, आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको जो पूरी अच्छी तरीके से सिखा दिया है। अगर आपको और भी कोई भी डाउट हो किसी भी चीज को लेकर के, चाहे तो साइंस में, चाहे तो बायोलॉजी में, चाहे तो आपका संस्कृत में, किसी भी चीज में, एक बच्चा ने बोला था कि भैया संस्कृत में अनुवाद करने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। तो हाँ ठीक है, मैं सिखाऊंगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पर अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।